जिनेंद्र, मातृशक्ति की आराधना के महान पर्व नवरात्रि के तीसरे दिन आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं नितेश कटारिया, ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन पुणे चैप्टर की ओर से आपको आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। नवरात्रि का उत्सव नारी शक्ति, सम्मान और आदर का प्रतीक है और इन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन पुणे चैप्टर की महिला शाखा ने उन 9 महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला किया है जिन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए हैं और कामयाबी के नए आयाम छुए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हमने प्रथम दिन रुचिरा जी सुराना को सम्मानित किया था नारी शक्ति अवार्ड देके। कल हमारी प्रभा जी संघवी जो बालोतरा निवासी है उनको सम्मानित किया था और आज हम जयपुर की सीमा जी सेठी को सम्मानित करने जा रहे हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई साहब, बड़े लीडर और कटारिया फाउंडेशन की नींव रखने वाले में से एक रविंद्र जी कटारिया भाई साहब को मैं नमस्कार करता हूं। और इसी तरह हमारी जो पूना चैप्टर के जो बैकबोन हैं, जो जिन्होंने पूना चैप्टर को एक नई मुकाम तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे जमुना दास जी का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। जमुना दास जी की तबीयत नासाज होने के बावजूद वो इस प्रोग्राम में आने के लिए वो तैयार हुए कि भाई मैं इस प्रोग्राम में भले 10 मिनट के लिए आऊंगा लेकिन आऊंगा जरूर। तो जमुना दास जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और अब मैं हमारे भाई साहब रविंदर जी साहब और भाभी जी भारती जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप नवकार मंत्र का जाप करके इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत करें। श्री रविंद्र भाई, मैं यहां से अनम्यूट करता हूं, आप अपने फोन को अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ, हो गया जी। आप सभी महानुभाव को मेरे और मेरे परिवार के तरफ से सादर प्रणाम। आज मेरे साथ मेरा बेटा श्रेयांश, बहू यानी मेरी बेटी है अनुष्का, और श्रेनिक सीए सिद्धार्थ, मेरी धर्मपत्नी यानी होम मिनिस्टर बॉस भारती है, और भारती और बहूजी अनुष्का जी दोनों नौकार महामंत्र का जाप करेंगे। नौकार मंत्र पठन। उपाध्याय को नमन करे हम, साधुजनों को नमन करे हम। नमो नमो हरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोरे सवसामूर्णम्। नमन में मन जब रम जाता है, सबको लाहल थम जाता है। नमलांकुर जब जम जाता है, काम क्रोध मद शम जाता है। निकट नहीं फिर यम आता है, यम से पिंड छुड़ाए हम, प्रभु शरण में जाए हम। नमन का शंख बजाए हम, आनंद में लहराए हम। आओ मिलकर गाए हम, बार बार दोहराए हम। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो वज्रायाणं,
नमो लोए सब साहुणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी पुणे चैप्टर की महिला शाखा की अध्यक्ष सुरेखा जी कटारिया, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की परिकल्पना रची। उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ये कि ऐसी महिलाओं को हम सम्मानित करें नवरात्रि में। बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे ये सारी प्रोग्राम की तैयारी हुई, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ठीक तैयारी हो गई है। तो अब मैं सुरेखा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे आज के जो अतिथि हैं उनका सत्कार करें, रविंद्र भाई का और जमुना दास जी का। सुरेखा अभी। जय जिनेंद्र। मैं पहले रवि भैया को 10 मिनट पहले ही फोन करके बोली थी कि अपना माता पूजन होना चाहिए। हम ये नवरात्र है, नवकार महामंत्र हमारा हो गया, खाली वो बोले कि मैं अंदर जाके माता का पूजन करूंगा। हम नवरात्र की माता का पूजन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको विनती करती हूँ भाई कि आप माता का पूजन करके माता का दर्शन हमें करवा दो। रवि भाई, रवि भाई, रवि भाई को म्यूट कर दो भैया। हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र। अभी हाँ, आप जय जिनेंद्र रवि माता भाई। का दर्शन, माता माता का का दर्शन कर लो। हमारा 9 दिन हो गए, 9 दिन हम माता की आरती का नहीं बोले थे, हम पूजन का बोले थे। आज माता का पूजन पहले आपको मैं बोली थी कि हमें आपके माता के दर्शन करवा दो। ये अपना नवरात्र देखो माता के दर्शन। बोलो आशापुरा माता की जय। जय। बहुत बढ़िया। अभी पूजा कर रहे हैं। हाँ, करो करो पूजा। बहुत सुंदर। श्रेयांश बोलो। बहुत ही सुंदर। जिस माता को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, आज वो माता का रवि भैया तीसरा दिन है। यस, चंद्र घंटा। ये पुष्प आपने हाथे माता को चढ़ा रहे हैं। यस, अभी आरती हो रही है। एक छोटा सा बच्चा बस दिया जा रहा है अभी माता को। हाँ, दिया पूजा करो। बहुत बढ़िया। हाँ, ये मेरा भगवान का घर है और ये वेरी नाइस। 24 घंटा दिया चालू रहता है। क्या बात है, खुशी हुई। धन्यवाद। अभी ओ धन्यवाद। बैठ जाओ आप अपनी जगह पे। बहुत खुशी हो गई कि आप हमारे भारती भाभी के साथ, बहू के साथ, बेटा के साथ आज हमसे सबसे जुड़ गए। दिल से बहुत खुशी हो गई। भारती भाभी कुछ बोलना चाहते हैं? शुभकामनाएं देंगे। हाँ, नवरात्रि के शुभकामनाएं सभी को। नवरात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद भाभी। सबको सादर जय जिनेंद्र। नमस्ते। आज नवरात्र दिन तीसरा दिन में मैं प्रोफेसर प्रकाश जी कटारिया ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक कोई अपने 3 कारणों से आता है। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? जमुना दास जी आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। आपको देख के जमुना दास जी बहुत खुशी हो गई। हमें आपको देख के दिल हमारा भर आया कि आदमी 3 बातों से आता है, एक तो भाव से, एक तो अभाव से और एक तो प्रभाव से।
जो व्यक्ति अभाव से आता है तो उसे मदद करना चाहिए। हमारा कटारिया फाउंडेशन का क्या है, एक सपना है। और जो प्रभाव से आता है तो खुद खुश होना चाहिए कि चलो आज हमें बहुत खुशी मिल गई। आज उसी तरह प्रभाव से आया तो खुश होते हैं, अभाव से आया तो मदद करेंगे, और भाव से आया तो उसके प्यार से प्यार ही प्यार देंगे। आज ऐसे ही हमारे बीच में अनेक काम के प्रभाव से सीमा जी सेट्टी जो सामाजिक कार्य करती, उसी तरह हमारे आज के कार्यक्रम के जाने माने अतिथि हमारे कटारिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र जी कटारिया, श्रीमती जी भारती जी कटारिया, उसी तरह हमारे पूरे पुणे चैप्टर के अध्यक्ष जाने माने हम सबको बढ़िया ही मार्गदर्शन देने वाले ऐसे हर हुन्नरी, अभी वो उम्र उनकी कितनी है तो लेकिन मुझे तो लगता है कि 25 साल की उम्र के हिसाब से काम करने वाले हमारे जमुना दास जी और हमारी भाभी जी। आज इस मंच पर मैं सबका कटारिया परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। 3 शक्तियां कुदरत ने हमें दी है। मैं खुश हूँ, कोई तो मेरे लिए बात कर रहा है, मैं खुश रहना ही चाहती हूँ कि कोई तो हमारे लिए बात करता है। अरे बुरा कहा तो क्या, हमें याद तो करता है। और आदमी का कहते हैं कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलती, लेकिन याद रखना मेरे भाई और बहनों, उंगली पे चोट लगती है ना तो सिग्नेचर भी बदलाव आता है। और दिल पे लगी हुई चोट, हमारी कटारिया परिवार की प्यार से दी हुई दिल में लगी हुई चोट पूरे नेचर को बदला देती है। आज घर समाज में काम करना और हर एक कोई ना कोई काम करते वक्त जो सुनने को मिलती है वो सुनने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि समाज में ताने मारने वाले की कमी नहीं होती। सदा हंसने की आदत ही डालनी चाहिए, रुलाने वाले की भी कमी नहीं, लेकिन ऊंचा उठने की आदत हर एक को ध्यान में रखिए, क्योंकि हम ये नजरअंदाज करते हुए, ये सब ध्यान में रखते हुए हमारे महिलाओं को प्रोत्साहित प्रेरित करने हेतु, उसकी कमजोरियों को दूर करने हेतु, उनको सक्षम बनाने हेतु, उनके काबिलियत बनाने हेतु ये हम आज का कार्यक्रम ये सब नजरअंदाज करते हुए आज हमने आपके सामने कैसे निभाए रिश्ते नाते इस विषय को लेके आज आ रहे हैं। आज सीमा जी शेट्टी की मुलाकात लेने जा रही है हमारी बिटिया अर्थात डॉक्टर श्वेता राठौड़, कटारिया की बिटिया है वो। आपका उसका भी हम सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए हम करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे, इसी इरादों के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। आशापुरा माता की जय। धन्यवाद सुरेखा भाभी जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे रविंद्र भाई जी को कि वो आज के इस प्रोग्राम में अपना व्यक्तित्व दें, 2 शब्द इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, कटारिया फाउंडेशन के बारे में बताएं। रविंद्र भाई। सभी कटारिया बंधुओं को और बहनों को, माताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज नितेश जी, प्रकाश जी, धर्मेंद्र जी, महिला शाखाओं के आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय सुरेखा जी और आदरणीय पवित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो आप कर रहे हो, जो नारियों का सम्मान कर रहे हो, इससे अच्छी पूजा माता की कोई नहीं हो सकती है।
आपने सबसे बढ़िया काम किया, नारी का सम्मान किया। और उसमें भी आपने ये देखा कि उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई जात पात नहीं, नारी तो सब नारी एक जैसी, उसको सम्मानित जो किया आपने, वो कटारिया के परिवार के बाहर की भी नारी को उतना ही सम्मान दिया। इसका मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत सही काम किया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं बार बार कि इसमें आपने कटारिया परिवार का नाम बढ़ाने का काम किया। आज का जो विषय है, रिश्ते कैसे निभाए, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कविता से शुरुआत करूंगा कि मैं रूठा तुम भी रूठ गए तो फिर मनाएगा कौन। आज दरार है कल खाई होगी तो भरेगा कौन। मैं भी चूक तो फिर तोड़ेगा कौन। बात ही आप दिल को लगा लोगे, बात छोटी सी आप दिल को लगा लोगे तो इस रिश्ते को निभाएगा कौन। क्या बात है। मैं आपको यही बोलता हूं कि अभी का जो वक्त है और अभी जो परिवार है वो बड़ा न्यूक्लियर परिवार है। तो परिवार की वजह से हम लोगों को इस कि बहुत आपको रहता था, आपके झगड़े का नहीं, आपको रिश्तों को निभाना ही है, ये एक बात है। इसके लिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हम रिश्तों को एक फूल माला में उसको संजोगे रखे, उसका केयर करें, रिश्तों से हम बात करें, कभी रिश्तों में हम रूठे नहीं। और छोटी मोटी बातें जीवन में होती रहती है, उसको हम दिल पे ले लें। और तरुण सागर जी महाराज साहब ने एक बोला हुआ है कि कुछ भी हुए तो आपस में बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बोलचाल बंद हो जाती है तो रास्ते सब बंद हो जाते हैं। बोल रहनी चाहिए तो रिश्ते ऐसे खिलते हैं। और आपको बोलता हूं कि आज के कोरोना के दौर में रिश्तों की अहमियत ये आपके धन के अहमियत से ज्यादा है, ये सब लोगों को सीमा जी कि वो संस्थापिका है आंचल बालिका गृह की, वो संस्थापिका है आत्मविश्वास एड्स बालक गृह की, वो अध्यक्ष है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की, वो उपाध्यक्ष है अंतरराष्ट्रीय वैश्य समाज की। इतने सब कार्य जब वो करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नारी में बहुत शक्ति है। इस नारी में मैं मदर टेरेसा का भी रूप देखता हूँ, इस नारी में मैं किरण बेदी जी का भी रूप देखता हूँ, इस नारी में मैं किरण मुजुमदार शॉ का भी रूप देखता हूँ, इस नारी में मैं इंदिरा जो फार्मर्स है पेप्सी को की उनका भी रूप देखता हूँ। इतना बढ़िया काम करते हैं और अपने जीवन को सही में सार्थक करते हैं। ऐसे पुण्य आत्मा को मेरा सादर प्रणाम। और मैं कटारिया फाउंडेशन की तरफ से भी उनको मुंह जब सत्कार करता हूँ, स्वीकार करते। यहाँ जमुना दास जी है पुणे चैप्टर के, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी दिया अच्छा। आदरणीय पुष्पा बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने जो प्रोग्राम लिया ये अल्टीमेट प्रोग्राम है, तो उनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता जी। बहुत मैं भी करता हूँ, धन्यवाद बताना चाहूँ कि रिश्ते कैसे नहीं आते। मेरे परिवार में सब ये है, मेरा बड़ा भाई कटारिया कैलाश सतीश का वो सीए थे। हम दोनों रोज सुबह उठ के को जाते,
एक बार ने ये देख, एक बार मुझे थोड़ा सा कार चलाते वक्त कुछ अलग प्रसंग से जाना पड़ा, तो मैंने पूछा कि हम लोग इतना भागदौड़ की जिंदगी में आगे दौड़ रहे हैं, हम दो हैं, अगर कभी किसी को कुछ हो तो क्या करना चाहिए? वो बोला, देख ये जीवन एक क्रिकेट के मैच की तरह है, दो प्लेयर ग्राउंड में रहते हैं, खेलता है तो दूसरा दूसरे छोर पे खड़ा रहता है, अगर वो बैट्समैन आउट हो जाता है तो दूसरा बैट्समैन उसकी जगह लेके वो खेल को आगे खेलता है। तो जिंदगी में यही रिश्ता भाइयों में होना चाहिए। भाइयों में अल्टीमेटली वो ही, और 10-15 दिन के बाद में मैंने मेरे भाई को खो दिया, पर वो बात आज भी मेरे दिल में है। तो वो जगह, वो मैं आज भी सोचता हूँ कि वो मेरे साथ है, मैं वो आज भी नहीं, मैं वो रिश्ता भूलूंगा नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ है, तो मेरे उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो मेरे साथ है, और मैंने पूरे परिवार को सीए किया और हमने एक अपना अपना एक स्थान बनाया और हम लोग बड़े खुश रहते, आनंद में रहते। बस मैं यही सबको कहूंगा कि आप सब लोग वही रिश्ता निभाए जो हम लोग अभी कर रहे हैं। कटारिया फाउंडेशन में हम रिश्ता निभाने का ही काम कर रहे हैं, हम कोई व्यापार नहीं कर रहे, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, और इससे और क्या रहता है, हम जैनत्व को सही मायने में स्वीकार कर रहे हैं इस फाउंडेशन की ओर से। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आज का, और मैं ये चाहूंगा, मैं बाकी आदरणीय अतिथियों को सुनना चाहूंगा, इसलिए मेरे विचारों को विराम देता हूं। पुनश्च एक बार आप सबको मैं मेरा सादर प्रणाम और मेरी शुभकामनाएं, मेरे परिवार का सादर प्रणाम, मेरी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। मुझे आप जो प्यार देते हो, इस प्यार का मैं हरदम भूखा रहता हूं, और ऐसा ही प्यार मुझ पर बरसाते रहे, इस मंगल कामना के साथ मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रवि भाई, आपके लिए हम तो ज्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय की अपनी सीमा है, तो इसके कारण से जो है हम आपको ज्यादा सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली हम एक प्रोग्राम आपके लिए अलग ही रखेंगे, तो हम कम से कम आपको 1 घंटा सुनना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई। अब मैं नितेश जी, आमंत्रित मैं करता हूं, जरूर बिजनेस के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि अभी आफ्टर लॉकडाउन, बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन जरूर बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपन इसको बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को भी रखेंगे, यस, और आपका जो एक्सपीरियंस है और आपका जो नॉलेज है वो डेफिनेटली हम सबके लिए काम आएगा, हमको मालूम है। जमुना दास जी साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, जमुना दास जी। यस। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ हाँ, बोलना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए साहब। हाँ, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आपकी आ रही आवाज आ है? रही है। हाँ, तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में सिर्फ एक 5-6 पंक्तियां बोलूंगा, ज्यादा देर में रुक नहीं सकता। ये जो कार्य किया है सुरेखा ताई ने, इन्होंने, तो ये देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दो हाथ में हाथ मिला के काम कर रही है, तो ये निश्चित रूप कि भगवान इनकी हर एक कामना पूरी करेगा। नारी रत्न पुरस्कार, ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत महत्व है। जिस शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे बच्चे बना दिए, ऐसी शक्ति इस भारतीय नारी में है। और इसी तरह से सुरेखा जी ने जो ये अरेंजमेंट किया है सबका सत्कार करने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा, बस इसी के साथ मैं तो रुक जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना दास जी साहब, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहेगा, हमें पूरी आशा है, और हम आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
आप शीघ्र स्वस्थ होइए और हम आपसे मिलना चाहेंगे। तो धन्यवाद जमनादास जी साहब। और अब मैं हमारी पुष्पा भाभी जो काफी टाइम से इंतजार कर रही है, मैं उनको इनवाइट करता हूं कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं सीमा जी सेठी, उनका संक्षिप्त में परिचय दें आप। और हमारी जो आज की इंटरव्यूअर है डॉक्टर श्वेता राठौड़, आप उनका भी परिचय दें। तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूं। पुष्पा जी, आप परिचय दीजिए। धन्यवाद नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हे तीर्थंकर के प्रतिनिधि, तुझे प्रणाम। हे पाव पाव चलते सूरज नाम। हे अहिंसा पथिक, तुझे प्रणाम। हे मानव, तुझे प्रणाम। हे मानवता के मसीहा, तुझे प्रणाम। गांव गांव घर घर संभालते, नैतिकता का पाठ पढ़ाते ऐसे साधु साध्वियों को प्रणाम वंदना। आज के हमारे मेहमान हमेशा कमल के पुष्प की तरह खिलते रहते, 24/7 घंटे हंसते रहते, ऐसे श्री रविंद्र जी कटारिया, श्री जमुनादास जी कटारिया। जय जिनेन्द्र। आज आप दोनों ने बहुत ही अच्छी बातें की। ये ऐसी बातें अगर हमारे जीवन के जहन में उतार दे तो हमारा जिंदगी सफल हो जाएगी। आज के हमारे स्पॉन्सर वैष्णो देवी डेवलपर्स, यानी हमारे सबसे बहुत धन्यवाद। और पूरे भारत भर में फैला हमारा कटारिया परिवार, जय जिनेन्द्र। आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। नाम क्या है? सीमा सेठी। माता का नाम लक्ष्मीधर जी। पिता का नाम पियंधर जी। घर का पता वैशाली नगर जी। क्या करते हो? सबसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। कश्मीर की वादियों में खिलता कमल जब राजस्थान की धरा पर आया तो एक लंबा सफर जिंदगी का शुरू हुआ। सीमा जी चुलबुली, तेज दिमाग, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी डायनामिक लेडी सीमा जी सेठी जो जयपुर से हैं। आज पिंक डे, जयपुर यानी पिंक सिटी, और हम पिंक लेडी का कॉम्बिनेशन है। जिसके चेहरे पर सदा खिलती रहे मुस्कान, उसके खातिर जगत में सब कुछ है आसान। सीमा जी, आपकी ये आवाज नहीं, शेर की दहाड़ है। सीमा जी जहां खड़े हो जाए वही पहाड़ है, वहां पहाड़ है। इनके इरादे, इनके हौसले एक पहाड़ जितने मजबूत हैं। समाज सेवा में देश भर में प्रत्येक राज्य में किए गए सामाजिक कार्यों का 25 वर्षों का इनका अनुभव है। आप मारवाड़ युवा मंच की राष्ट्रीय कन्वीनर रही, आप कैट में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा है और कैट संस्था में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। अंतरराष्ट्रीय वैश्य समाज की वाइस प्रेसिडेंट है। लायंस क्लब बोर्ड में मेंबर, रोटरी मेंबर है। वुमेन्स ऑफ इंडिया सुइंग ह्यूमैनिटी की संस्थापक है। अंचल बालक गृह एवं आत्मविश्वास एड्स बालक गृह की भी ये संस्थापिका है। इन सब संस्थाओं के लिए अनेक सेवा किए हैं और व्रत का संचालन भी महिला मोर्चा राष्ट्रीय पदाधिकारी। आपका लक्ष्य तस्करी आत्मकार्यों को आत्मनिर्भर, उन्हें शिक्षित करना। महिला आपने समाज को अर्पण कर दिया। आप कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, पर मैं कहती हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा, चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। सीमा जी, आपकी गुण कितने भी गाओ उतने कम है। आपकी डायनामिक लेडी है। मैं चाहती हूँ आप अपना जो वक्तव्य है वो आप जिंदगी की शुरुआत कैसे की, आज यहाँ तक पहुंची, वो कैसे पहुंची, ये इस पर जरूर आप प्रकाश डालना ताकि हम सब महिलाओं के लिए बातें ऊर्जावान साबित हो।
अपना अपना सफर, जैसे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या मंत्री, सबके साथ आपके कॉन्टेक्ट कैसे बने वो आप जरूर हमें बताना। यही आपके लिए मंगल कामना। ओम अरहम। धन्यवाद पुष्पा जी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, अभी और श्वेता जी। हाँ हाँ जी, श्वेता जी को आप इनवाइट करिए और उनका परिचय भी आप दे दें। श्वेता जी। श्वेता जैसी लेडी बनने के लिए हमें भी बहुत वक्त लगेगा। बहुत अच्छी, और इतने अच्छे से वो अपना काम संभाल रहे, होस्ट का काम कर रहे, ऐसा लगता है जैसे भी मैं बनूं। उनके बारे में जो कहूंगी बहुत ही कम है, पर मैं अभी उनको हैंड ओवर करती हूँ। श्वेता जी, आप अपना मंच संभालिए। सबको आदर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सही में पुष्पा जी ने, सुरेखा ने, कटारिया जी ने जो जो बातें बताई, वही से जो मन में गूंज रही थी कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, पर जब कोई गरज आती तो इतिहास बदल देती है। और यही इतिहास बदलने का काम आज 2 दिन से हम देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। सही में मेरी और नितेश जी की बात चल रही थी, हम वही बात कर रहे थे कि इस प्रोग्राम सही बहुत लाइफ में रेडीमेड इतने रेड अचीवमेंट हमें जो मिल रहा है, और रेडीमेड इस नवरात्र के मौसम योग है। सबको आपकी होस्ट डॉक्टर श्वेता राठौड़ का सादर जय जिनेंद्र। आज इतना सुंदर ऐसा विषय हम लेके आए हैं। पत्थर जब तक सलामत रहता है, जब तक वो पर्वत से जुड़ा हुआ रहता है। पत्ता तब तक सलामत रहता है जब वो झाड़ से जुड़ा हुआ रहता है। और हम सब तब तक सलामत रहते हैं जब हम परिवार से जुड़े हुए रहते हैं। चाहे हम परिवार से अलग हो जाए तो हमें आजादी तो मिल जाती है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज जो जिंदगी में रहती है वो संस्कार होते हैं। शायद हम कहाँ से तो भी वो भाग जाते हैं, संस्कार नहीं मिल पाते हैं। और अगर हम परिवार से जुड़े रहे तो हमें संस्कार मिल पाते हैं। तो चलिए, ये आज आपकी होस्ट आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी लेके आ रही है, बहुत ग्रेटफुल पर्सनालिटी, माननीय सीमा जी सेठी। प्लीज वेलकम ऑन दिस स्टेज ऑफ जूम मीटिंग। सादर जय जिनेंद्र आपको, बहुत बहुत आपको प्रणाम सीमा जी। जी बहुत नमस्कार सीमा जी। आपकी जो लाइफ जर्नी हमने जो देखी, उसका एक्सपीरियंस जो हमने लिया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा काम आप कर रही है। और आपके लिए एक कटारिया फाउंडेशन हमारे यूथ के लिए आपके हिसाब से जो मौका लेके आई है। तो चलिए मैं अभी बहुत समय लूंगी और मैं आपके साथ से जुड़ना चाहूंगी सीमा जी की। आपका सफर है इतने बर्फीले माहौल में, बहुत एक रोमांटिक माहौल में आपका जन्म हुआ है श्रीनगर में, और श्रीनगर से लेके राजस्थान जैसे एकदम कल्चर और संस्कृति ऐसे धरा पे आपका सफर, श्रीनगर टू राजस्थान कैसे रहा, आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन, आपका एजुकेशन, प्लीज उसके बारे में हम जानना बहुत उत्सुक है। प्लीज सीमा जी। सभी को जय जिनेंद्र। मैं अपने प्रश्न का जवाब देने से पहले आज जिस संस्था के बीच में बैठी हूँ और जिस हक से बैठी हूँ और जिस धर्म से बैठी हूँ, पहले मैं उसकी शुरुआत अपने नमोकार मंत्र से करना चाहूंगी। मेरे साथ मेरी बच्चियां भी नमोकार मंत्र करेंगी। बहुत बढ़िया। नमो अरिहंतानम, नमो सेठानम, नमो आयरियानम, नमो वचायानम, नमो सत्संग। आप बताइए जी। अभी आपका सफर में बताइए। कष्ट टू राजस्थान, एक बहुत हदियों से राजस्थान की धरा तक, प्लीज। हिंदुस्तान एक कोना और दूसरा राजस्थान। खूबसूरत था,
और सफर बहुत अच्छा था। वो इसलिए था क्योंकि अगर मैं कश्मीर से राजस्थान नहीं आती तो शायद जूम पे नहीं थी, और शायद आप मुझे आज यहाँ पे लेके नहीं आते। तो सफर तो यहीं से बहुत खूबसूरत शुरू हो गया। और मैं जब कश्मीर में थी, पैदा हुई, तो उसके बाद मैं वहां पे अपनी छुट्टियां, अपना टाइम बहुत व्यतीत करती, लेकिन मेरी एजुकेशन तो बहुत ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकी कश्मीर में। लेकिन हाँ, जितना भी मैं इन्वॉल्व हुई साल में 3-4 महीने, उसमें मैं बहुत ही खूबसूरत वादियों में अपने आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करती थी, क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है, प्रकृति मुझे बहुत पसंद है, मुझे पहाड़, मुझे पेड़, ये सब बहुत पसंद है। तो जब मैं वहां पे जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि मैं सचमुच एक स्वर्ग जैसी थी पे रह करके, पैदा होकर के मैंने बहुत कुछ पाया है। और वहां का जो ब्लड कहते हैं या वहां का जो एक नेचर कहते हैं, वो मुझ में आज भी है। क्या कहा जाता है ना कि पहाड़ी लड़कियां बहुत सीधी होती है, वहां के लोग बहुत सीधे होते हैं, उनमें तेरा मेरा नहीं होता। बस उसी तेरा मेरा को मैंने कभी अपने अंदर नहीं आने दिया, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। और शुरू होते हुए मेरी एजुकेशन सोफिया से हुई, और उसके बाद मैंने बहुत ही मतलब मैं बहुत ईगोइस्टिक थी, बहुत सेल्फ रेस्पेक्टेबल लड़की थी, बहुत चुलबुली थी, थोड़ी सी बदतमीज थी, और बहुत हंसमुख थी। तो मेरे पापा अक्सर कहा करते थे, कोई राजकुमार आएगा तभी शादी करूंगा, नहीं तो मैं इसको कुंवारा रखूंगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच शायद मैं अपने पापा की राजकुमारी हूँ, क्योंकि मैं उस समय बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। आज तो भी है आप, आज भी है, अब बहुत तो अच्छी दिख खंडर रही है आप। बताते हैं कि इमारतें बुलंद थी, अब तो खंडर बताते हैं कि इमारतें बुलंद थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। लेकिन हाँ, उस समय मैं बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तो थोड़ा सा प्राउड सा होता था, थोड़ा सा लगता था कि यार मैं कुछ अलग हूँ और मुझे जिंदगी में कुछ अलग भी बनना है। तो मैं मेरे पापा के उसूलों पे, अपनी मदर के उसूलों पे चला करती थी। मुझे मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन लोगों ने सब साथ होने के कारण मुझे वाकई ही क्या होती है, प्यार क्या होता है, एक अपनापन क्या होता है, वो शायद उन्होंने मुझ में कूट कूट के भरा था, जिसका नतीजा आज ये है कि मैं शायद में हम को ढूंढती हूँ और अपनों को ढूंढती हूँ, उन्हीं के साथ अपना सफर व्यतीत करती हूँ। बहुत बढ़िया। एजुकेशन में मैं हमेशा औसत रही, एवरेज रही, फर्स्ट डिवीजन आती थी, लेकिन कभी टॉपर नहीं रही। फादर की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं मरीजों की डॉक्टर तो नहीं बन पाई, पर दिलों की डॉक्टर बन गई। तो बस अपनी पढ़ाई खत्म की, अपनी एजुकेशन करी, मिस स्कूल रही, मिस कॉलेज रही, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ खास करना चाहिए। तो मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी थी, जो मेरी हाइट थी, वो उसके लिए भी थी। तो मुझे लगा, मैंने अपनी इच्छा को अपने पिताजी के सामने रखा, तो एक जोर से चांटा, जब मैंने वो जोरदार चांटा खाया अपनी गाल पे, तो मुझे लगा कि शायद ये ना है, इसलिए मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो मैंने अपना आइडिया वहां पे स्टॉप कर दिया। उसके बाद मुझे याद है, परंपरा की शूटिंग चल रही थी अजमेर मेयो कॉलेज में, तो मैं भी वहां अपने फ्रेंड्स के साथ देखने गई थी। तब यश चोपड़ा जी ने मुझे बहुत ऑफर किया था, और उन्होंने बोला था कि मैं नेक्स्ट पिक्चर के लिए आपके स्क्रीन टेस्ट और सब कुछ लेना चाहता हूँ, तो क्या आप बॉम्बे आएंगी? तब मैंने बहुत ही रूडली उनको जवाब दिया कि नहीं, ये शायद मेरा रास्ता नहीं है और मुझे इस लाइन में नहीं आना है। मैंने उनको अवॉइड करके और फिर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, कॉलेज खत्म किया, बहुत जल्दी शादी हो गई। मतलब मुझे देखिए, कोई ये नहीं कह सकता कि शायद 19 साल की उम्र में भी शादी हो सकती है। 19 साल में शादी हो गई और 20 साल में बिटिया पैदा हो गई। तो कश्मीर से लेके राजस्थान का सफर यहाँ तक रहा कि एजुकेशन करते करते, और उसके बाद 19 साल में जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी खत्म कर ली, तब फादर की डेथ हो गई थी। आई वॉज इन 11th क्लास, तो इसलिए शायद मेरी मदर ने ये डिसीजन थोड़ा जल्दी भी लिया। तो बस कश्मीर की बेटी, राजस्थान की बहू। बहुत बढ़िया। देखिए सीमा जी की कम नहीं से ये जब साबित कर दिखलाएंगी
खोल देते हैं घर वाले, परिवार वाले कुछ बंधन, तो बेटियां हर मंजिल पा लेती है। ऐसी आपकी ये कहानी रही है। थोड़ा सा आपको आपके बारे में पूछना चाह- अभी आप एक सोशली आप एक्टिव हो, हर एक संस्था में हो, लेकिन मैके में मम्मी आप सोशल में थे, उनको बहुत ऐसा मन से करने की आदत थी या इच्छा थी सोशली? आपको बहुत आश्चर्य होगा ये सुन के कि मेरे शरीर की हर बूंद में समाज सेवा है, क्योंकि मेरे पिताजी के बूंद में भी, शरीर के हर खून में, उनकी बूंद में भी समाज सेवा थी। उन्होंने, मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए सबको कि मेरे पिताजी ने हिंदुस्तान में फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की थी, और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नर ने उनको अवार्ड किया था, और उन्होंने ब्लाइंड्स के लिए लुई ब्रेल और बैत का रहस्य, सरकंडे का रहस्य और बैत की कला नाम की किताब लिखी थी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पिता ने आज के इतने सालों पहले उन्होंने ब्लाइंड्स बच्चों के लिए, जो ब्लाइंड्स लोग थे उनके लिए इतना काम किया, तो उसका कुछ अंश तो मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे ब्लड में समाज सेवा है। आज मैं है, मेरे भाई बहन है, हम लोग सब मतलब किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हमें करना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमने सोसाइटी से लिया है और बहुत कुछ लिया है। अगर हम थोड़ा सा दे दें तो शायद हो सकता है हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे। जी बिल्कुल बात सही कही मैडम जी आपने, सीमा जी। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा शादी हो गई आपकी 19 साल की उम्र में, आप कश्मीर से राजस्थान आ गई, पारिवारिक जीवन चलने लगा, बिटिया का जन्म हो गया, लेकिन जो सोशलिज्म का आपको पूरा बहुत इंटरेस्ट था, या बहुत दिमाग में ऐसे चल रहा था कि नहीं मुझे सोशली ये करना है वो करना है, तो आप, आपका परिवार, आपकी फैमिली, शादी, आपका प्रोफेशन, आप एक बिजनेस वुमन भी है, तो आपने ये कैसे मेंटेन किया सब? थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत रहा लाइफ में। एक्चुअल में जब शादी हुई थी तो मैं कश्मीरी पंडित थी और यहाँ दिगंबर जैन है। तो जब मैं शादी होकर के गई तो जो मेरी चाची सास थी उनको ऐसा लगा मैं मुसलमान हूँ। तो जब मैं रसोई में घुसने लगी कुछ करने के लिए, नहीं 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 बिना नहीं वही रहना। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रसोई के बाहर ही रहूं और हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े काम करें, ये तो कभी सीखा नहीं। लेकिन पर मुझे ऐसा लगा मुझे साबित करना है अपने आप को, क्योंकि उनको ऐसा था कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हूँ, और शायद मुझ में संस्कार नहीं होंगे क्योंकि मैं राजस्थान से बाहर की हूँ, और उनके लिए मैं एक बहुत अजूबा थी। तो अब मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगी हूँ, पहले मैं अच्छी इंग्लिश बोल लिया करती थी, और मेरा थोड़ा सा बिल्कुल अलग अजीबोगरीब तरह का था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने आप को साबित करना है, और जो ससुराल वालों की गलतफहमियां हैं कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, उसको मुझे दूर करना है। तो मैंने अपने आप को मैं उस समय साड़ी पहन के गई थी, मैंने साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में कसा, साइड में डाला, जबकि साड़ी पहनने की बिल्कुल बहुत आदत नहीं थी, और मैं चुपचाप रसोई में उनकी आज्ञा को नहीं मानते घुस गई। उसके मैंने बकायदा, जो हमारे जैन धर्म में पहले नल से हाथ धोते हैं, फिर परिंदे से हाथ धोते हैं, फिर पोंछते हैं, बकायदा वैसे करके मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा चाची जी आप मुझे बेलन दीजिए, मुझे रोटी बनानी आती है। मैंने रोटी बनानी स्टार्ट की, और वो मुझे ऐसे एक टक देखती जा रही थी कि ये सीमा वही सीमा है जो बहू बन के आई है। मतलब उनको इतना आश्चर्य हुआ मेरे इस रूप को देख के, और जब मैंने उनकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन देखा और उनके चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे स्वीकार लिया है, उन्होंने मुझे स्वीकार लिया है। और बस वो दिन था कि मैंने ये प्रण कर लिया था कि मुझे जैन धर्म में अव्ल होना है और जैन धर्म को टोटल अपने में उतार लेना है। तो आज चाहे सुधा सागर जी महाराज हो, चाहे गुप्ती सागर जी महाराज हो, चाहे तरुण सागर जी महाराज हो, मतलब बहुत से महाराजों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे घर में मैंने चौका लगाया, उसमें उनको आहार दिया, बकायदा कुएं से पानी खींच के भोजन बनाया, सब कुछ किया मैंने। और मुझे तरुण सागर जी महाराज का
तो इतना विशेष उनका मेरे पे आशीर्वाद और प्रेम था, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने समाज के सामने मुझे खड़ा करके ये बोला कि इंसान अपने कर्म से नहीं, अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से जैन होता है, अपने कर्म से वो किसी भी धर्म का होता है। तो उन्होंने जब सबके सामने ये चीज बोली तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और इसी तरीके से सुधा सागर जी महाराज का जो आशीर्वाद मुझे उस समय मिला था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आज मैं आपके सामने शायद नहीं होती अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता। मैं बिल्कुल ट्रक के नीचे आके कुचल चुकी थी, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहलवाया कि उसके कान में नमोकार मंत्र बोल देना, वो कभी जिंदगी में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मृत्यु उसके बहुत करीब आ सके, एक्सीडेंट से या किसी भी चीज से। तो सचमुच मतलब वो इतना बड़ा आश्चर्य हुआ उस नमोकार मंत्र से कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो सेवा तो मैंने मम्मी के यहाँ से लेकर के और ससुराल में भी जब मैंने उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखा तो बस वहीं से मुझे लग गया कि हाँ, मुझे मेरी जगह मिल गई है और मुझे अब काम करना है। तो उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला, पति का भी मिला, ससुराल वालों का भी मिला, और उन्होंने मुझ पे कभी पाबंदियां नहीं लगाई, कभी पाबंदियां नहीं लगाई कि ये जिस एटमॉस्फेयर से आई है इसको करने दो, जो ये करती है ये कभी गलत नहीं करेगी। तो बस उनके इस कॉन्फिडेंस को मैं आगे बढ़ाती गई और आज यहाँ आपके सामने बिल्कुल सही कहा आपने सीमा जी कि आप बोले कि नहीं मैंने पूरा समर्पण दिया। देखो हम जब पूरा समर्पण देते हैं वो गिव एंड टेक पॉलिसी रहती है, पूरे नए परिवार में जाते हैं और हम जब समर्पण पूरा देते हैं तो पूरे परिवार वाले भी हमें उतना ही पूरा सहयोग देते हैं। तो उसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज लेडी को चाहिए आपसे सीखने की, पेशेंस चाहिए, समर्पण चाहिए, कुछ करने की लगन चाहिए, क्योंकि अपनी अंदर अगर इच्छा शक्ति हो जागरूक तो ऑटोमेटिकली उसमें लोह चुंबकीय शक्ति निर्माण होती है और लोह और चुंबक कभी दूर नहीं रह सकते। एक बार उन्होंने ठान लिया अगर हमें साथ रहना है तो वही बहुत सुंदर आपने बहुत अपने किससे हमें बताया। मैं अभी इससे और आगे जुड़ना चाहूंगी आपसे कि ठीक है सोशलिज्म में जाना वहां तक ठीक था, कुछ करे वहां तक ठीक था, लेकिन इसके बाद आप आशीर्वाद हो या आंचल हो उसके आप सर्वे सर्वा हो उसका निर्माण आपने किया है, एड्स ग्रस्त बालिकाओं को आप संभाल रही है, जो निराधार बालिका है उनको आप संभाल रही है। ठीक है कुछ तो भी सोशलिज्म करना ये एक बात है, और ऐसे माहौल में ऐसी चीजें करना जिसको लोग सांशक नजर से देखते हैं वो एक बहुत अलग बात है। तो वो कैसे मैनेज किया मैडम आपने? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी कि आंचल हो, आत्मविश्वास हो या आशीर्वाद हो, मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं उसका निर्माण करूंगी। निर्माण करने वाला तो ऊपर बैठा है, उसने तो मुझे माध्यम बनाया, उसने निर्माण करके दिया कि अब तुम्हें इसको आगे चलाना है। तो बस वहां से निर्माण हुआ और चलाने की जो प्रक्रिया थी वो मेरे दिलो दिमाग में आई, और शुरुआत अकेले हुई, लेकिन आज आप भी हो, आपको भी, आप इसलिए उसमें जुड़े हो क्योंकि आपको आंचल के बारे में पता है, तो आज आप भी उसमें जुड़े हो और भी लोग जुड़े हैं। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया वो हम सब ने किया और हम सब उसको आज चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और जो अभी ये बेटियां मेरे पास बैठी हैं ये वही बेटियां हैं जो मेरे पास मेरे साथ रहती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन कामों को लोग, कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग बाग ये काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि शायद ये अपना जीवन यापन इसी से करते होंगे या इनका कोई कमाने का जरिया होगा, लेकिन ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तो अपने ही जेब से लगा करके काम करती हूँ इसमें, और आप लोगों के सहयोग से करती हूँ। तो जब इतना सारा इतना बड़ा समाज बैठा है इनकी सेवा करने के लिए, तो मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है कि मैं आपसे लेकर के और अपने घर में लेके आऊं। और फिर ईश्वर की दया से दिया हुआ बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि इन बेटियों को शायद जिंदगी भर पाल लूं। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई इन कामों को करने में। और जहाँ लोगों को इन कामों को करने में और बढ़ाने में कई सालों लग जाते हैं, शायद मैंने चुटकियों में कर लिया था। वो इसलिए कर लिया था क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद और सारे लोगों का साथ मेरे साथ था और प्रेम मेरे साथ था। तो मुझे बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अलग सोच आपने समाज के सामने रखी है। ये आंचल हो, आशीर्वाद हो, या जो आप ये काम कर रही है, ये इतना सराहनीय है कि इसका कोई सत्कार का मूल्य नहीं है, इसका कोई पुरस्कार का मूल्य नहीं है। लेकिन ये जो काम रहता है वो आंतरिक भाव से आया है, वो आपने करके दिखाया मैडम अपने लाइफ में आके। स्पेशली ह्यूमन बीइंग होके ये काम करके दिखाना, इट इज नॉट अ जोक एंड इट इज नॉट एन इजी टास्क, और आप कर रही हो। बहुत आपको शुभकामनाएं। मैडम जी, मैं आपको इससे जुड़ के और एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बहुत संस्थाओं से आप जुड़ी है, बहुत जगह प्रेसिडेंट है, का वाइस प्रेसिडेंट है, का चेयरपर्सन है, नेशनल लीडर है आप। तो ये सब भाग दौड़, एक जगह सोशलिज्म, एक जगह अपना बिजनेस, और एक जगह अपना परिवार, बच्चे, पति, घर के सब लोग, तो इसमें आपने किस तरह से रिश्ते निभाए, किस तरह से आपने वो मैनेजमेंट किया? रिश्ता को निभाना सबसे पहले मुझे आप लोगों ने सिखाया। तो आप लोगों ने रिश्ता निभाया तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। आज पुष्पा जी ने अपनी दोस्ती का रिश्ता निभाया, आपने अपने जैन धर्म का रिश्ता निभाया, तो आज मैं आपके सामने हूँ। तो रिश्ते निभाने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या टाइम लगाना पड़ता है, या उसके बारे में सोचना पड़ता है। रिश्ता तो कृष्ण और मीरा का भी था। कृष्ण और मीरा के बीच में उनको तो कुछ पता ही नहीं था, पर मीरा के लिए वो सब कुछ थे, तो वो रिश्ता अपना निभा रही थी। तो ऐसे ही रिश्ता निभाना पड़ता है। हो सकता है कि कोई इंसान जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, तो आप उसके साथ रिश्ता क्यों नहीं निभाएंगे। और मैं तो मतलब दोस्ती, अपना परिवार, अपने जान पहचान वाले, इनसे छोड़िए, मैं तो दुश्मनों से भी बहुत अच्छा रिश्ता निभाती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, क्योंकि उन्होंने मुझे जीना सिखाया। अगर दुश्मन नहीं होते तो लाइफ कितनी इजी होती। हम कैसे स्ट्रगल्स करते, हम कैसे उन चीजों को मतलब फाइट करते जो हमारे सामने वो मुश्किलें बन के आई। तो मैं तो सल्यूट करती हूँ अपने उन दुश्मनों को भी, जो मेरे दुश्मन है, कि मैं आज उनसे बहुत अच्छा रिश्ता निभा रही हूँ। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि चाहे मेरे परिवार का रिश्ता हो, और चाहे मेरे समाज का रिश्ता हो, चाहे इन बच्चियों का रिश्ता हो, वो सारे रिश्ते भगवान मेरे बहुत अच्छे से चलाता रहे, क्योंकि वो निस्वार्थ रिश्ते हैं। और जब रिश्ता निस्वार्थ होता है ना, तो वो अपने आप ही बहुत आगे बढ़ता है, और बहुत प्रेम होता है उसमें। कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करने की आशा होती है, और हम अग्रसर होते हैं उन चीजों को करने के लिए कि अरे देखो, उसने मेरे लिए कितना समर्पण किया है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो अपने आप रिश्ता डेवलप हो गया, अपने आप रिश्ता बन गया। मुझे रिश्ते बहुत ज्यादा रिश्ते नहीं, क्योंकि सब रिश्ते बने बनाए मिल गए, और बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई सारी चीजों को मैनेज करने में। वो इसलिए क्योंकि एक ही बिटिया थी, वो अक्सर होटल में ही पड़ी थी। आजकल तो सुविधाएं होती है, काम करने वाले होते हैं, तो हमको झाड़ू पोछा तो नहीं लगाना पड़ता। हाँ, कुकिंग मैं खुद करती हूँ, लेकिन कुकिंग भी ओके, बहुत मेरे साथ बहुत थोड़ी आवाज कट रही है सीमा जी। बिटिया को मैनेज करना, परिवार को मैनेज करना, समाज को मैनेज करना, आंचल को मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बहुत इजीली, बहुत अच्छे से। बस मैं तो इतनी बोलूंगी कि हर इंसान का निस्वार्थ देखना चाहिए, उसमें कोई ना हो, और हमेशा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। कुछ कर गुजरने की राह होनी चाहिए, तो रिश्ते अपने आप ही बनते चले जाते। बिल्कुल सही बात बताई। स्पेशली आजकल के युवतियों के लिए, नव युवकों के लिए, बहुओं के लिए आपने बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया है सीमा जी अपने इस वक्तव्य से, कि कोई भी, हर एक दुश्मन भी वो अपना गुरु ही रहता है। कुछ ना कुछ तो भी बच्चा हो, हमें कुछ ना तो भी सिखाता है अपने जिंदगी में। और आप
यू आर वेरी ग्रेटफुल कि आप सबको ऐसा मानती हो, इसीलिए एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वैसा ही रिएक्शन आपको आपकी जिंदगी में मिलता है। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सीमा जी, कि आपने उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, डिजास्टर आया था, और वहां पे हजारों लोग पूरे जाम हो गए थे, बहुत मुसीबत में आए थे, तो आपने उनको छोड़ के लाया 500 लोगों को राजस्थान, आपने उनकी चुटका कराई और वहां पे सेफली उनको पहुंचाया, तो वो काम आपने कैसे किया? कहते हैं ना कि जब इंसान को प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिलता है वो उसके सारे काम इजी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ जो 2 संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ी, वो दोनों संस्थाएं अपने आप में भारत में बड़ी संस्थाएं हैं। तो उस गांव में हूँ, तो उसमें मुझे प्लेटफॉर्म मिला एक, और वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था कि मतलब एक बार एक जना बोले ये करना है तो पूरी टीम तैयार हो जाती थी। तो मारवाड़ी युवा मंच और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 2 संस्थाएं मेरे जीवन में ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और आज अगर मैं कहीं हूँ तो शायद ये 2 संस्थाएं मेरे पीछे, कहते हैं ना किसी आदमी या औरत के पीछे किसी का हाथ होता है, तो मैं इन 2 संस्थाओं को अपने पीछे बड़ा सपोर्टर मान के चलती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। तो बस जब वहां पे ऐसा कुछ हुआ तो मुझे और जो हमारे दोनों संस्थाओं के प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ ना कुछ करने का हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए जो आज बहुत मुसीबत में हैं। हम लोगों ने फोन पे ही की और उसके बाद सबके सब रेडी हो गए कि बस अभी हमें चलना है और करना है। तो हम लोग बस रवाना हो गए। मारवाड़ी युवा मंच से ललित गांधी जी साथ में थे और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से काफी लोग हमारे साथ थे। प्रवीण खंडेलवाल जी ने हमें और भरतिया जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जितने सामान की जरूरत होगी हम यहाँ से दिल्ली से ट्रक के ट्रक भेजेंगे, तुम लोग वहां जाके बस सेवा करो, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि किसी चीज की कमी होगी। हम लोग वहां गए, वहां ललित गांधी जी के और प्रवीण खंडेलवाल जी, भरतिया जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया और इतना काम किया आर्मी के साथ जुड़ के कि मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं इतना काम कभी करूंगी। और जब हम वहां से लौटे, 450 लोगों को बस में बिठा के जब हम वहां से लौटे, तो दिल्ली में जो प्रवीण खंडेलवाल जी का अरेंजमेंट था और हमारा जो स्वागत था, 36 चैनल पे रेगुलर इंटरव्यूज। आई वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि इतना बड़ा। और उसके बाद जब राजस्थान पहुंची सुबह 4 बजे 5 बजे, तो वहां पे पूरा का पूरा सैलाब मेरे आंखों में, मतलब खुशी के आंसू थे या दुख के आंसू थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिंदगी में ऐसा भी कुछ मैं कर सकती थी। तो बहुत अच्छा लगा और सचमुच ये सही है कि हम अच्छी संस्थाओं से जुड़ते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं तो हम हमेशा अच्छे काम ही करते हैं। वो मैंने इन संस्थाओं के साथ जुड़ के किया। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे हम बोलते हैं हम जिस संस्था से जुड़े हैं उस व्यक्ति से हमारी पहचान होती है, वैसा माहौल होता है। अब ये कटारिया फाउंडेशन देखो, इतने सुंदर सुंदर हस्तियां हैं, पूरी बहुत वैचारिक गुण संपत्ति से भरे हुए खजीने हैं एक कटारिया फाउंडेशन ने, और आज एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। ये तो एक दूसरे के संगत से ही पूरा होता है। और आपने जो वो उत्तराखंड में काम करके दिखाया, इसी में कि हम बोलते कि हाथ की रेखाओं में भाग्य विधाता लिए, तो उसमें तो सही में उसमें नहीं रहता, आपके पुरुषार्थ में वो जो रहता है उसकी वजह से आप भाग्य विधाता बन जाते हैं किसी के जिंदगी के। तो बहुत सही कहा आपने मैडम जी। मैं सीमा जी आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि सैनिटरी नैपकिन का आपने पूरे राजस्थान की लड़कियों को जो फ्री में अवेलेबिलिटी करके दी, और वो बहुत एक प्रशंसीय प्रोजेक्ट रहा, तो उसमें आपने कैसे फंडिंग या कैसे किस तरह से आपने उसका, नरेंद्र जी मोदी हो या राजस्थान सरकार हो, किस तरह से आप उनसे जुटी गई? जैसे पुष्पा जी ने कहा था कि आप किस तरह से उनसे मिली, तो प्लीज थोड़ा सा हमें जरा थोड़ा सा उसके बारे में आपके अनुभव बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि मुझे बचपन से कुछ अलग हटके करने की आदत है और खड़ी होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ खड़ी होंगी वहां शायद लाइन अपने आप बन जाएगी। तो बस कुछ ऐसा ही सैनिटरी नैपकिन के समय हुआ जब मैं पैडमैन पिक्चर देखने गई।
तो मेरे सारे दोस्त बोले अरे राजस्थान में तो पैड वुमेन पहले ही आ गई थी, पिक्चर तो अभी आई है। तो ये भी जो अचीवमेंट था ये भी मेरी संस्था का ही था, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का ही था। मैंने अपने विचार प्रवीण खंडेलवाल जी के सामने रखे थे, जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे। मैंने उनको बोला कि सर मुझे कुछ ऐसा करना है जो एकदम डिफरेंट सा हो, महिलाओं के लिए हो, क्योंकि मेरा बेटी शब्द से और बेटी से बहुत है। और मेरी, शायद आपने संस्था का नाम पढ़ा होगा, वुमेन ऑफ इंडिया शोइंग वुमेन। जी जी। हिंदुस्तान की ऐसी औरतें जो इंसानियत को दर्शाती हैं। तो मैंने अपने मन की बात उनके सामने रखी और उनको बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कैसे बस मिनटों में, सेकंड्स में, कुछ घंटों में पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। और मतलब इसमें जो मेरे काम आए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहूंगी। कि मशीन जो बननी थी वो हमारे साउथ से आनी थी। अब गवर्नमेंट जो थी मार्केट, उन्होंने मुझे टाइम दिया कि सीमा 2 दिन का टाइम है, तुम कैसे करोगी। मैंने कहा मैम आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मैंने प्रवीण जी को बोला कैसे होगा, साउथ से मशीन आनी है, साउथ से जयपुर तक आने में टाइम लगेगा मशीन को, करते हैं। जब बीड़ा उठाया ही है तो फिर करेंगे इसको। तो रमेश अग्रवाल जी जो हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के, अपने इंडिया के बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं, उन्होंने अग्रवाल करके जिनका है, उन्होंने उनसे बात की और उन्हें ये बोला अरे कौन सी बड़ी बात है जब इतना अच्छा काम कर रहे हो। मतलब अगले दिन गवर्नर, मतलब कैसे चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मशीन आ गई और अगले दिन हमने प्रोग्राम भी गवर्नर हाउस में कर लिया। प्रवीण जी आए, हमारे चेयरमैन साहब आए महेंद्र भाई, और हमारे कैट के और भी कई लोग आए, और भी जयपुर के लोग थे वो आए। वो सबके सामने मिलकर के जब मैंने वहां 15-20 ऐसी महिलाओं को जिनके पास रोजगार नहीं था उन्हें बुलाया, उनको वहां ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया और उनके हाथ से जब इनॉग्रेशन कराया, तो मार्गरेट अल्वा इतनी खुश हुई क्योंकि उनका ये ड्रीम था और उनको ये करना था। तो वो मैंने उनसे बीड़ा लेकर के करने की कोशिश की थी। तो जब मैंने ये इनॉग्रेशन हो गया, सब हो गया, सैनिटरी पैड बन के आए, तो उन्होंने बोला कि सीमा मैं बहुत खुश हूँ आज कि तूने मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया है। और उन्होंने, मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट में मैंने उनको ये बोला कि निःशुल्क दवा जो राजस्थान में गवर्नमेंट देती है, उस निःशुल्क दवा में आप सैनिटरी नैपकिन को भी डालिए, ताकि हर गवर्नमेंट स्कूल में, हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये बहुत है। और हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो अभी इस चीज से अवगत नहीं है, उन्हें अभी इसका उपयोग नहीं पता है और वो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है इसके कारण। मैंने कहा इसको निःशुल्क कर दीजिए आप, ताकि ये हर गांव में, हर घर में पहुंच सके। उन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना, उन्होंने निःशुल्क कर दिया और आज तक वो निःशुल्क है। तो आप सैनिटरी नैपकिन पैकेट, मैं इसमें और एक उसमें ही आप जवाब दीजिएगा मुझे मैडम जी, कि सीमा जी आप उसमें राजनीति में भी कैसे जुड़ी, इसके साथ ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। उसके बाद राजनीति में कैसे आपका भी हमें बताइए। जब ये सैनिटरी नैपकिन का सारा कुछ हुआ, तो हमने 2 लाख पैकेट बना करके राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हमने फ्री में बांटे और सुविधा उसका नाम रखा। महिला के लिए सुविधा होना बहुत जरूरी है, तो उसका सुविधा हमने नाम रखा। बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया हुआ। मैंने कई औरतों को रोजगार दिया, कईयों को ट्रेनिंग दी और काफी कुछ उसको गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट को लेके आगे किया। राजनीति के लिए आपने पूछा, आपको किसने कहा मैं राजनीति में हूँ? मैं तो राजनीति में हूँ नहीं, और मैं एक राजनीतिज्ञ अगर बनना पसंद करती नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति जहाँ आ जाती है वहां पे तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। आज मेरा टॉपिक तो रिश्ते बनाने का है, तो मैं तो राजनीति में हूँ ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीतिज्ञों से मेरे संबंध है और वो भी ऐसी संस्था है आगे बढ़ती, संस्थाओं के कारण मैं आगे बढ़ती गई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चाहे वो राजस्थान हो और चाहे दिल्ली हो, राजनीतियों से मेरी अच्छी पकड़ है, अच्छा बोलना चालना है और एक पारिवारिक संबंध से है, एक दोस्ती के रिश्ते हैं। लेकिन एक अपने आप एक प्रॉमिस है
कि मैं राजनीति में तब आऊंगी जब राजनीति में से है, जो भी गंदगियां है, जो भी मतभेद है, जो भी तेरा मेरा है, ये पार्टी है वो पार्टी है, ये सब हट जाएगा। मैं राजनीति में आऊंगी, राजनीतिज्ञ बनूंगी, लेकिन अपने दम पे, अपने मतलब अपने व्यवहार और अपने काम से, कि मैं देश के लिए वो कर सकूं जो शायद किसी ने नहीं किया। मतलब आज आप बुरा मत मानिएगा, और भी कोई ना मान, आज क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ अपनी पार्टियों के लिए जी रहे हैं, देश के लिए कहाँ जी रहे हैं? रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, रोज लूट खसोट हो रही है, बेरोजगारी है, किसान मर रहा है, व्यापारी मर रहा है, कहाँ है? मैं तो तब मानूंगी कि राजनीति बहुत अच्छी चल रही है जब निम्न स्तर, भिक्षावृत्ति, गरीबी, सब रोजगार, सब मिडिल क्लास, सब मिडिल क्लास हो जाए और सारी बेरोजगारी खत्म होकर रोजगार में आ जाएगी, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। राजनीतिज्ञ हमारे के लिए काम कर। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। सीमा जी, जो आज का और हम गपशप कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम रिश्तों की समझ रहे हैं, उनमें जो जो गलतफहमियां होती है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी, इस सवाल से जुड़ना चाहूंगी आपसे, कि आज जब नई बहू जब घर आती है, तब आपकी बहुओं का एक प्रॉब्लम बोलिए या एक समस्या बोलिए उनके लिए, कि अगर वो आईटी प्रोफेशन में हो या वो करियर मोमेंट, करियर ओरिएंट हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, अगर उसको भी कुछ करना है, घर भी संभालना है, परिवार को भी लेके साथ में चलना है, तो उसके उनके लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? उन्हें तो संदेश देने की जरूरत है ना, क्योंकि वो खुद बहुत समझदार। किसने कह दिया कि वो घर नहीं संभालती? किसने कह दिया कि वो खाना नहीं बनाती? या किसने कह दिया कि वो पति को नहीं संभालती? ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मतभेद होता है, अंदर उसके कारण ऐसी चीजें डेवलप होती है। अदरवाइज आज की जो लड़कियां हैं वो पहले के लोगों से, हमारी मम्मी से, हमारी दादी नानी से बहुत फास्ट है। वो कब तो किचन समेट लेती है, कब किचन का कर लेती है, कब अपना कमरा सेट कर देती है, कब पति को ऑफिस भेज देती है, पता ही नहीं चलता। और खुद नौकरी करके आ जाती है, खुद भी बिजनेस करके आती है। तो युवा पीढ़ी बहुत अग्रसर जरूर है, पर युवा पीढ़ी बहुत फास्ट है, वो अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से करती है। मैं बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो अच्छे से करते हैं। हाँ, इतना सा है कि वो थोड़ा सा प्यार और इज्जत मांगते हैं। जब कोई बेटी हमारे घर में आती है तो वो ये चाहती है कि मुझे यहाँ बहू ना समझा जाए, मुझे बेटी समझा जाए। जैसा आप अपनी बेटी के साथ करते हो, अगर बेटी किसी दिन 9 बजे उठ रही है तो आप उसे कुछ नहीं बोलते। अगर वो किसी दिन 9 उठ जाए तो कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि शायद कोई बात हुई होगी इसलिए आज वो 9 बजे उठी है। तो क्या होता है, रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से कभी नहीं होता। तो बहू जो आएगी उसको भी वहां बेटी की अपनी माँ समझना होगा, बेटी बनना होगा, और जो सास है उनको भी माँ बनना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो इसलिए आपको कि आजकल बहुत जनों के ऐसे कंप्लेंट आते हैं कि नहीं, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां सिर्फ मोबाइल पे लगी हुई रहती है। तो आजकल का जो तंत्रज्ञान आया है या आजकल की जो टेक्नोलॉजी आई है, वो कहाँ तो भी रिश्तों को थोड़ा सा ये कर रही है, दूर हो रही है रिश्तों से। क्योंकि हम बोलते हैं कि मोबाइल, व्हाट्सएप पे तो पूरी दुनिया में टच है, लेकिन घर की माँ का फुर्सत हमें कहाँ है। ऐसी कई कई पंक्तियां आती है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या होता है डॉक्टर साहब कि ये सारी पंक्तियां हम ही निकालते हैं। क्या आज मैं मोबाइल लेके नहीं बैठती, या क्या आज जो घर में बुजुर्ग हैं वो मोबाइल लेके नहीं बैठते? ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा समझना है। अगर कोई टेक्निक हमारे पास आई है तो उसका यूज अगर बच्चे कर रहे हैं, आज अगर मुझे बहुत कुछ लैपटॉप में और मोबाइल में सिखाया तो मेरी बिटिया ने सिखाया है ना। अगर उसे नहीं आता तो मुझे कैसे सिखाती, और अगर मैं नहीं सीखी तो मैं जूम पे कैसे होती। तो इसलिए अगर वो उस चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं,
अगर इस टेक्निक के साथ, इस मोबाइल के साथ, तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आजकल के बच्चे, कुछ बच्चे अगर गलत साइट्स पे जुड़ जाते हैं और गलत साइट्स पे जुड़ के कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए तो जिम्मेवार माँ बाप ही होते हैं ना। आप मत लाके देते मोबाइल, आप मत लाके देते लैपटॉप, और भी तो बच्चे हैं जो बिना मोबाइल और लैपटॉप के जीते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगी हर माता पिता से, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मेरी मदर है, चाहे मेरी मदर इन लॉ है, कि हमें एडजस्ट होना होता है। हमें एडजस्ट होना होता है। अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो उसके साथ, अरे बेटा क्या कर रहा है दिखाना, मुझे भी सिखा दे यार, तो बच्चा ठीक रहेगा। अगर हम उसके हाथ से मोबाइल खींचेंगे और कहेंगे जब देखो तो मोबाइल लेके बैठे रहते हो, क्या तरीका है, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी माँ की सिर में दर्द है? नहीं, उसके पास बैठिए, देखिए वो मोबाइल पे क्या कर रहा है, उसको समझाए, बेटा थोड़ा राइट। आप बहुत नम्र और बहुत अच्छे निभाते हुए आपको हर चीज को हैंडल करना होगा। अगर हम कर छोड़ेगा, राइट, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत माँ जी आपसे प्रवीता जी से पूछना चाहूंगी, वो आप एक सवाल पूछना चाहती जी। बोल प्रवीता जी। नितेश जी अनम्यूट कीजिए सबको। हेलो जय जिनेन्द्र सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फ्यूचर में आपकी क्या प्लान है महिलाओं के लिए? हाँ प्रवीता बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या बोला? मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपका फ्यूचर में महिलाओं के लिए क्या प्लान है? फ्यूचर की तो हाँ मैं बताती हूँ। फ्यूचर के लिए तो देखो, मैंने फ्यूचर देखा नहीं है, भविष्य देखा नहीं है, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। और प्रेजेंट में मैं जो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए कर रही हूँ, उसमें मैंने कई तरह की मशीनें लगा रखी है, जैसे मसाला पीसने की, आटा पीसने की, तेल निकालने की, फिंगर चिप्स बनाने की। तो इन मशीनों से मैं जो बेरोजगार महिलाएं उनको सिखा रही, उनको रोजगार दिलाने का काम कर रही हूँ। साथ में मेरे यहाँ जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं उनको सिखा रही हूँ। और 3-4 हजार महिलाएं ऐसी हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके घरों पे जा जाके उनको हम काम देते हैं, उनको सिलाई का काम देते हैं, हैंडीक्राफ्ट का भी। दिवाली आ रही है तो सारे दिवाली के दिए बनवाना, शुभ लक्ष्मी बनवाना, बंधनवार बनवाना, ये सब बनवा रहे हैं। और मेरा जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, मुझे लगता है कि हर नारी में कोई ना कोई ताकत होती है, कोई ना कोई कर गुजरने की हिम्मत होती है, बस उसको थोड़ा सा आगे लाना होता है। तो उस आगे लाने के लिए कटारिया परिवार है, कन्फ्रेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, मारवाड़ी युवा मंच है, सीमा सेठी है, तो हम सब मिलकर के बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जितना रोजगार ला सकते हैं उतना रोजगार लाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। क्योंकि जब तक महिला आत्मनिर्भर नहीं है तब तक मुझे लगता है कि स्थिति, अर्थव्यवस्था ठीक है। सबसे बड़ा हाथ औरत कमा के लाके अर्थ हम ही से ना। तो जब अर्थव्यवस्था तभी ठीक होगी जब हर महिला कुछ ना कुछ करेगी, चाहे वो बैठ के बैक ऑफिस का काम करे, अपने परिवार को संभाले, पति के व्यापार में हाथ मिलाए, या खुद का व्यापार करे। तो मेरा जो एक से बड़ा जिंदगी का लक्ष्य है, वो हर बेटी को, हर बाला को, हर महिला को, चाहे वो पढ़ी लिखी हो और चाहे ना हो, मुझे उसको रोजगार देना है। मुझे उसको रोजगार वाला आत्मनिर्भर महिला बनाना है। ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे साथ जुड़ना चाहती है रेखा जी छाबड़ा मैडम, जो एक प्राध्यापिका है बीजेएस कॉलेज में यहाँ पे। हाँ जी बोलिए रेखा जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए रेखा जी। नितेश जी जरा उनको अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट कर दिया है। हाँ रेखा जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए अभी। ठीक है, आवाज नहीं आ पा रही है, देखेंगे। सुरेखा जी भी जुड़ना चाहती
समाज के साथ सवालों से। हाँ सुरेखा जी, हेलो। आप बोलिए सुरेखा जी, अपना सवाल बोलिए। सवाल तो यही है, अभी जो ताई ने कहा कि मैं दोष नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन जो अभी संस्कार और हमारी संस्कृति, इसको ध्यान में रखते हुए ये बच्चों को जो तेजी लेशी यानी बहुत जो तेजी लेशी आती है, बहुत ऊंचे आवाज से जो बोलते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं, जो राग उनको आता है, और क्रोध के लिए आप ये नए पीढ़ी को आप क्या बताएंगे ताई? तो हम भी जवान थे, हमें भी क्रोध आता था, लेकिन कहा तो भी हम कंट्रोल वाइज थे। लेकिन अभी की जो पीढ़ी है आत्महत्या तक जाती है, कोई किसी चिल्लाया तो आत्महत्या तक जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेंद्र। इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि 80% तो सब कुछ हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। कभी भी आपका या मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। नाम लिया जो ये सुसाइड्स होते हैं, हत्याएं होती हैं, या कुछ भी तरह का गलत होता है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस इंसान की मानसिकता होती है या उसका एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें एग्रेसिवनेस है, मुझमें भी थी लेकिन मुझसे कुछ ज्यादा है। लेकिन वो कहते हैं ना, खान पान का फर्क होता है, वो जो आपके आसपास का व्यवहार होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसका फर्क होता है। क्योंकि बच्चा 24 घंटे तो घर में रहता नहीं है, वो बाहर जाता है, बाहर जाके 50 लोगों से मिलता है, उन 50 में से 4 अच्छे भी नहीं होते हैं, तो बुराई जल्दी आती है, अच्छाई बहुत देरी से आती है। तो जो युवा पीढ़ी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे मैं हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी ही विनती करना चाहूंगी कि आपके अंदर जो एग्रेसिवनेस है, जो क्रोध है, जो बहुत जबरदस्त ज्वाला है, उसको अपने देश के लिए लगाइए, सेवा भाव के लिए लगाइए, अपने आप को बनाने के लिए लगाइए। ये हत्या, ये आत्महत्या, ये रेप, ये सब गलत चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये रास्ता है ही नहीं स्वर्ग में जाने का। ये रास्ता तो हमें बहुत गलत जगह पे ले जाएगा, हमारे कर्मों को गलत जगह पे ले जाएगा। और आज अगर जो कर्म हम करते हैं उसी से निर्धारित होता है कि आपका अगला जन्म क्या होगा या इस जन्म में आपका बुढ़ापा कैसा होगा। तो मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी युवा पीढ़ी से कि आपके अंदर की जो एग्रेसिवनेस है उसको आप बड़ों के सम्मान में, देश सेवा में और जन सेवा में, नर सेवा में लगाएं, तो वो शायद बहुत अच्छा साबित होगा और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। और जब रात को आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप, दोस्ती यारी से फ्री होकर के जब अपने पलंग पे जाएंगे और आंख मूंदेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने आज कुछ अचीव किया। वाह, बहुत बढ़िया। सही में कि कहते हैं ना कि जब माँ बाप साथ होते हैं तो हर रोज धनतेरस होती है, जब परिवार साथ होता है तो हर रोज दिवाली होती है, संगिनी साथ होती है, हर रोज रूप चौदस होती है। तो हर एक की जिंदगी में अगर सीमा जी आपकी बातें आ जाए तो हर एक दिन खुशी का दिन रहेगा सबके लिए, सब युवकों के, बड़े बुजुर्गों के लिए भी। रेखा जी जुड़ना चाहती है। रेखा जी अनम्यूट किया है आपने? हाँ, कर रही हूँ। हाँ जी, कीजिए प्लीज, आखिर का सवाल ये बोलिए रेखा जी। अरे आवाज? हाँ आ रही, बोलिए रेखा जी। जय जिनेंद्र सीमा जी। आपकी ये जो पूरी मैंने समाज के बारे में और एड्स ग्रस्त निराधार बालिका के बारे में सब समाज कार्य सुना है अभी तक का, लेकिन एक प्रश्न ऐसा आ रहा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई सुनहरा अवसर आया है, कोई सुखद अनुभव आपको मिला है? सबसे सुखद अनुभव तो ये हुआ कि आज मैं आप सबके साथ जुड़ गई। अरे वाह, धन्यवाद बहुत। और एट प्रेजेंट बहुत बहुत सुख महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आप सबसे बात करके। और जिंदगी की अगर सुखद मूवमेंट की आप बात करेंगे तो शायद मेरा इस धरती पे आना सबसे बड़ा सुखद था।
क्योंकि अगर मैं धरती पे नहीं आती तो आज ना वो सारे काम कर पाती जो आपके सामने हैं, और ना आप लोगों से मिल पाती, और ना आप लोगों से बातचीत कर पाती। उसके बाद कहते हैं ना, हर मोमेंट आपके लिए बहुत खुशनुमा होता है, सुखद होता है। बेटी का जन्म होना, ये मेरे लिए बहुत सुखद था, क्योंकि मुझे बेटी ही चाहिए थी। और उसके बाद फिर मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा हुआ जब मैं एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन बनी। फिर उसके बाद सबसे अच्छा और खूबसूरत दिन आया जब मैं 40 बच्चियों की माँ बनी। तो मतलब हर हर थोड़े थोड़े टाइम में मुझे भगवान ने बहुत सुखद पल दिए। तो इसलिए ये कहना मेरे लिए बहुत असंभव सा होगा कि कौन सा ऐसा पल था जो सुखद था। तो बहुत धन्यवाद। सुखद ही सुखद है, सब सुखी सुख है। आपके अगले सभी कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बेटा, ऐसा हाँ? किसी ने कहा है कुछ काव्य पंक्तियों में, लेकिन आपकी ओर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, जब है नारी में शक्ति सारी, जब है नारी में शक्ति सारी, फिर क्यों नारी को कहते बेचारी। ये तो बिचारी लक्ष्मी और सरस्वती दुर्गा की साक्षात मूर्ति है। और आज हम 3 दिन से देख रहे हैं, अलग अलग शक्ति के रूप महिलाओं में नजर आ रहे हैं। तो ये मुझे भी बहुत बड़ा गर्व है कि मैं भी एक महिला हूँ। और आपके आगे के सब कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। श्वेता जी, बहुत आपने धन्यवाद। बोलने का मौका दिया, इसलिए पूरा कटारिया परिवार के मैं धन्यवाद मानती हूँ। बहुत धन्यवाद छाबड़ा मैडम जी। सीमा जी, इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी गपशप हो गई है, एक दूसरे के आंतरिक मन को पहचानने का मौका इस कटारिया फाउंडेशन ने हमारे लिए लाया, सभी नारियों के लिए इस नारी शक्ति के महोत्सव के ऊपर लाया है। तो रिश्तों में मिठास भरे जो आपका आज का विषय था, आपकी जो पर्सनालिटी थी, तो जाते जाते आप सभी को, कटारिया फाउंडेशन हो या हर एक नारी शक्ति को, क्या संदेश देना चाहती है? एक्चुअली आपका पूरा इंटरव्यू ही एक संदेश था, लेकिन फिर भी जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेगी सीमा जी? सबसे पहले तो कटारिया परिवार को ये संदेश देना चाहूंगी, जो रिश्ता आज बना है उसे बनाए रखिएगा, हमें भूलिएगा मत, क्योंकि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। जितने यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेरा संदेश होगा कि वैसे तो मेरा हर एक शब्द समझ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने लिए बहुत जी लिए। हर इंसान अपने लिए बहुत जी लेता है, अपने लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए जिनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है? तो मैं हर इंसान से कहना चाहूंगी, शुरुआत अपने घर से करिएगा। हर घर में माता पिता होंगे, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करने का संकल्प लेते हैं तो शायद वृद्धाश्रम नहीं होंगे। और इसी कारण से मैंने अपने वृद्धाश्रम को 1 साल चला के बंद किया, क्योंकि मुझसे वो पीड़ा नहीं देखी जाती थी। तो मैं हर युवा से, अपने आप से और आपसे सबसे ये बोलना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करनी है, ताकि हिंदुस्तान में कोई भी वृद्धाश्रम ना खुले, कभी भी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत हमारे माँ बाप को ना पड़े। दूसरा मैं जो संदेश देना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को जरूरत है हमारी, आज उनको सुरक्षा की जरूरत है, आज उनको सुरक्षित रहने की जरूरत है, आज उनको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। तो बस लग जाइए। आज यहाँ सीमा है, शायद पूना में भी सीमा है, अहमदाबाद में भी सीमा है, मेरे ख्याल से देश के हर कोने में सीमा है, और सीमा की तो कोई सीमा ही नहीं। तो इसलिए हर इंसान को खड़ा हो जाना चाहिए, ये प्रण करते हुए कि हमें इस देश से एक एक अबला को सबला बनाना है, उसकी रक्षा करनी है, उसे आत्मनिर्भर बनाना है, आपस के रिश्तों को बहुत टाइट रखना है, बहुत आत्मीयता से रखना है, बहुत प्रेम के साथ रखना है। और अगर थोड़ी सी कड़वाहट भी आ जाती है तो उसे इग्नोर कर देना है, तभी रिश्ते बहुत अच्छे से बनेंगे। और जब रिश्ते बन जाएंगे तो शायद ईश्वर से भी बहुत करीब का रिश्ता हमारा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी, नर सेवा नारायण सेवा। बस इस पंक्ति पे सब लोग ध्यान दें कि अगर आज से हमने नर सेवा करनी शुरू कर दी तो सोचिए हमने नारायण सेवा अपने आप ही कर दी। बहुत धन्यवाद। सही में हर एक आपका शब्द दिल को, दिमाग को, पूरे रोम रोम को ऐसे छू के जा रहा था।
हर एक वाक्य में एक अर्थ था, हर एक शब्द में बहुत बड़ी संपत्ति थी। कि कहते हैं ना, अगर छोटा बनकर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत। अरे बड़ा होने पर तो माँ भी गोद पर से उतार देती है। अगर साथ चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। अगर आपको किसी का विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। और अगर आपको रिश्ते चाहिए तो आपको समय खर्च करना होगा। किसी ने खूब कहा है, रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस आती है तब दूसरी सांस छोड़ी जाती है। इसीलिए सीमा जी जैसा आप जितना भी बोलो, जिससे भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, क्योंकि सब रहता है वो अपने जीवा के ऊपर रहता है। दुनिया झुकती है, सिर्फ उसको झुकाने वाला चाहिए। और ऐसा ही प्यार भरा रिश्तों में कैसे मिठास लाए, ये संदेश सीमा जी ने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका, आप यहाँ पे आए, आपका इतना अमूल्य जी ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन को आपने दिया। नवरात्र तीसरे दिन की महोत्सव की अम्बे माँ के महोत्सव की ने जो आन बान शान बढ़ाई है, इसलिए डॉक्टर श्वेता राठौर जी ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार मानती हूँ। धन्यवाद। अब इसके बाद बारी आती है नारी शक्ति पुरस्कार की, जिसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन, नियोजन, संयोजन किया गया है। लेकिन आज के दिन के जो नारी शक्ति पुरस्कार के जो प्रायोजक है वो है वैष्णो देवी डेवलपर्स, विमल जी कटारिया फ्रॉम बैंगलोर। ये आज के प्रायोजक है आज के इस नारी शक्ति पुरस्कार के। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी कटारिया आपका। तो अब नारी शक्ति पुरस्कार का माननीय सीमा जी सेठी का अवार्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगाए, ये ऐसी मैं नितेश जी कटारिया इनको विनंती करती हूँ। जितना देर अगर ये टेक्निकल इश्यू होता है तो हम खुद बोलेंगे, लेकिन जितना देर चलता है उतना हम सीमा जी की बायोग्राफी का ये शॉर्ट फिल्म के कुछ किस्से देखेंगे। यस नितेश जी। थैंक यू श्वेता जी। और मुझे लगता है कि आज हम लकी हैं और ये जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसको पूरा देखने का सौभाग्य हमें मिलेगा। और सीमा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया है। नर सेवा और नारायण सेवा का जो आपने संदेश दिया है, बहुत खूबसूरत संदेश दिया है। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है उनको मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे हीरे को वो खोज के लेके आए हैं कटारिया फाउंडेशन के सामने। बहुत सुंदर विचार थे आपके। और जब कभी भी जयपुर आना हुआ तो मैं जरूर आपसे भेंट करूंगा, ऐसी उम्मीद है। और ये दो पंक्तियां मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो जो आपके हौसले हैं, आपने जो नई ऊंचाइयां स्थापित की है, जो नए मकाम आपने अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जो डॉक्यूमेंट्री है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उसके साथ ही जो हमारे आज के स्पॉन्सर है उनका भी एक वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक आप अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। जो भी आप अवार्ड आपको जो देंगे, आप उनको उनके लिए 5 मिनट का टाइम रहेगा तो आप वो तैयारी तब तक कर सकते हैं। तो मैं सबको म्यूट करता हूं और मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। माननीय सीमा जी सेठी समाज को सुदृढ़ बनाने की पहल में जुटी आंचल बालिका गृह की फाउंडर, बिजनेस वुमेन, सोशल वर्कर माननीय सीमा जी सेठी सही में समाज मनुष्य को जीवन के सभी सुख और आवश्यकताएं प्रदान करता है। मनुष्य का समाज के प्रति दायित्व है, ऐसे मानने वाले सीमा जी सेठी ये आंचल बालिका गृह एवं आत्मविश्वास एड्स बालक गृह का संचालन करती है। पूर्व में कुछ वर्षों तक उन्होंने वृद्धाश्रम का भी संचालन किया है। वुमेन ऑफ इंडिया शोइंग ह्यूमैनिटी की आप
संस्थापिका है। महिला विंग कैट की आप राष्ट्रीय अध्यक्षा है। रेड स्वस्तिक बॉम्बे संस्था राजस्थान की आप प्रेसिडेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज IVF की पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रही है। राजनीति में भी माननीय सीमा जी सेठी इनकी एक अलग पहचान है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा BJP की वो पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी है। एक इंसान के रूप में इंसानियत पर विश्वास रखने वाली माननीय सीमा जी सेठी, ऐसी इरादों के धनी माननीय सीमा जी सेठी जयपुर, इनको श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन महिला शाखा पुणे विभाग की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाता है। माननीय सीमा जी सेठी। डॉक्यूमेंट्री जो तैयार की थी हमारी श्वेता जी ने, और मैं आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनका भी जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। थैंक यू विमल जी। और मैं अब श्वेता जी को अनम्यूट करता हूं, और इसके साथ में ही हमारे जो अध्यक्ष हैं पिंपरी चिंचवड़ पुणे के, वो भी 1 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं। जमुना दास जी, मैं उनको भी अनम्यूट कर देता हूं। श्वेता जी आप अनम्यूट हैं, और जमुना दास जी आप भी अनम्यूट अपने आप को कर लीजिए। जी हाँ, माननीय जमुना दास जी कटारिया, इनको मैं विनंती करती हूँ कि आप अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। एक बहुत उत्साही पर्सनालिटी है हमारे पिंपरी चिंचवड़ की, माननीय जमुना दास जी कटारिया। एक ही मिनट में मैं बोलूंगा। सीमा बहन जी, जय जिनेन्द्र। I would like to recall our meeting 4.5 years ago. आप पिंपरी चिंचवड़, मैं निगड़ी प्राधिकरण में रहता हूँ, पिंपरी चिंचवड़ के नजदीक।
वहां पे वीर सावरकर भवन में आपका कार्यक्रम हुआ था और प्राधिकरण निगड़ी में अग्रवाल जी के घर पे आप रुकी थी और मैं पूरे फैमिली के साथ आया था और आपके साथ के फोटोग्राफ मेरे पास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो एक बहुत खुशी की बात है जमुना दास जी, बहुत बढ़िया। जमुना दास जी के पास सबके आपको- फोटोग्राफ है। आपको याद होगा 4.5 साल हुए सावरकर भवन में आए थे आप, निगड़ी प्राधिकरण। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना दास जी, बहुत आपकी तो मेमोरी शार्प है। शायद फोटोग्राफ बढ़िया, बहुत बढ़िया जमुना दास जी हमसे जुड़ने के लिए। इसके बाद हम नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। मैंने सीमा जी को विनंती कि आप अपना अवार्ड ले आइए। चलिए, जो वहां पे उपस्थित हैं आप उनकी जब बेटी के हाथ से होता है तो प्राउड होता है वो, और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं रहती है। तो मैं उनको विनंती करती हूँ, सब आपके बेटियों को, कि आपका सत्कार कीजिए, सम्मान कीजिए। और सीमा जी, इनके फोटोग्राफ भी आप हमको शेयर कर दीजिएगा जी। फोटोग्राफ्स, ये अवार्ड लेते हुए आप फोटोग्राफ्स भी शेयर कर दीजिएगा हमको, तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करने के लिए ठीक रहेगा। फोटोग्राफ भी चाहिए हमें, ग्रुप फोटोग्राफ चाहिए। सही में सीमा जी सेठी ऐसी नारी हमारे साथ है, वही बहुत एक बड़ी बात है कि सीमा जी, आप कुछ बोलेंगे तो आप सेंट्रल स्क्रीन पे आ जाएंगे। अभी आप सेंट्रल स्क्रीन पे नहीं आ पा रही है। मैं जमुना दास जी के चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करती हूँ कि उनका नाम सुन के मुझे भी कुछ ऐसा लगा था कि नाम सुना है और शायद कहीं मिली हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था। लेकिन मैं सचमुच तहे दिल से उनका साधुवाद करती हूँ कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प, उन्हें सब कुछ याद था और उनको याद होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आज हमारे बुजुर्ग, हमारे कटारिया परिवार के बुजुर्ग का हमें आशीर्वाद मिला है, इससे बढ़ के मेरे लिए शायद आज कुछ भी अच्छा और सुखद नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आज उनका आशीर्वाद लेकर। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, तो सारे सब अपने अपने मोबाइल अनम्यूट कर सकते हैं। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हर्ष हर्ष जय हर्ष हर्ष जय सीमा जी। बहुत बढ़िया सीमा जी। जय सीमा, बहुत बहुत भाई सीमा जी। सीमा जी, तो आप लोगों को सबको आपने मुझे यह मौका दिया आने का। जी हमें सीमा जी, कल के बारे में सूचना दे रही हूँ। एक मिनट सीमा जी है ना, अपने को पूरे कार्य महिलाएं इतनी है पूरे इंडिया में, उन्हें कैट से जोड़ना है। ये अपना ये भी लक्ष्य अपने रखना है, हर महिला को जोड़ना है। कैट हाँ, परिवार है, जिंदगी वही बोल रही हूँ कि हमें पूरी कटारिया फैमिली को लें। कैट से ही जुड़ेगी। बिल्कुल बस तो आज आप इन्विटेशन देना है। अब आज आप ही लीडर बन गए। नहीं तो आप अनाउंस कर दो, आपके सानिध्य में ही होगा। आज से सारी कटारिया
डिस्कनेक्ट हो गया अभी जी आपका आवाज। हाँ सुरेखा अभी जी, कल का प्रोग्राम के बारे में आप अनाउंस कर दीजिए। मुझे बहुत होता है और दादाजी ने चल के चंदी छाजड़ है, इस तरह ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की कोषाध्यक्ष ज्योति जी गांधी यहाँ भी है, बेबी बहन डागलिया यहाँ पे है बॉम्बे से, उसी तरह डॉक्टर अशोक जी बोरा हमारे जो है, बहुत सारे और है, लेकिन अपना कीमती वक्त निकाल के इस कार्यक्रम को जुड़ के हमें जो आनंद दिया, जो अनुभूति दी, और ये सब स्प्रेड करेंगे सीमा जी का एक काम कार्य और समझौता कैसे निभाने रिश्ते नाते स्प्रेड करेंगे तो और भी खुशी होगी। दूसरी ये बात कि हम कल जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, वो कल का प्रोग्राम जो है, जो हमारी मंजू जी लोढ़ा जो बॉम्बे से है और बॉम्बे से होके उनका जो विषय है कि मंगलदास जी लोढ़ा की वो धर्म पत्नी है, लेकिन उनकी मंगल प्रभात जी, मंगल प्रभा जी लोढ़ा की वो पत्नी है, श्रीमती जी है, लेकिन उनकी खुद की पहचान है। हम हमारे श्रीमान जी के साथ आने जा रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की पहचान निर्माण होनी एक अलग सी बात है, और उनकी वो खुद की पहचान है, कैसे निभाए रिश्ते नाते आज हो गए। तो हम कल राजकारण में पारिवारिक सामंजस्य कैसे लाए, समझौता कैसे करना पड़ता है उनको, ये विषय लेके हम आपके सामने आपके बीच में आने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के हमारे गुलाब चंद जी साहब जो विरोधी पक्ष नेता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उसी तरह हमारे ये संस्था के अध्यक्ष हर हुन्नरी, आगे बढ़ो सुरेखा जी, आप कार्यक्रम लो, सुरेखा जी व्हाट एवर यू वांट यू डू बट यू डू। आप पुष्पा जी को और हमें जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे हमारे राजेंद्र भाई बेलगांव वाले, वो भी कल आने वाले, वो आज भी है, वो कल भी आने वाले हैं। उसी तरह नासिक से हमारे अशोक जी कटारिया जो माजी अध्यक्ष रहे थे, वो भी ऐसे ही हर हुनरी हमें साथ लेके हमें आगे बढ़ाने हेतु काम करने वाले कल सब जन यहाँ पधारने वाले हैं। और मैं सबको विनती करती हूँ कि आप सभी बहनाएं इसी तरह जुड़ी रहो और जुड़ी रह के अपने दिल और दिमाग को अच्छे तरह बदलने के हेतु और भी कुछ अच्छा करने हेतु हम यहाँ हर टाइम हर वक्त ये इसलिए एक कार्यक्रम का नियोजन कर रहे हैं। अभी जो हमारे नीलेश भाई की जो यहाँ आभार प्रदर्शन के लिए आने वाले हैं, यहाँ के जाने माने हैं, उनके जो भाभी जी रंजना भाभी जी है और माता जी भी उनके साथ में है, उनको मैं सुबह बोली कि आप सबको साथ में लेकर आओ, माता जी जय जिनेन्द्र करेंगे, हमें भी उनके दर्शन होंगे और काम करिए। तो मैं उनको विनती करती हूँ कि ये उनके आभार, हम महिलाएं तो करती है सब कुछ, लेकिन ध्यान को पहले जो हमारा संचालन हम जेंट्स को दिए है और हमारा जो आभार प्रदर्शन का काम हमारे भाई लोगों को दिया है, क्योंकि हम महिलाएं क्या कर रही है, क्या करना नहीं चाहिए, उसकी समझ क्या है, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट ये दोनों भी भाई साहब हमारे साथ में रहते हैं। मैं अभी नीलेश भाई को बोलती हूँ कि आप आभार प्रदर्शन करके एक कार्यक्रम की समाप्ति करिए। धन्यवाद। जय आनंद, जय महावीर। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेखा जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है नीलेश भाई, आवाज आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी, पुष्पा जी, सबको। मुझे आज ये मौका दिया आपने कि ये आभार प्रदर्शन करो। सबसे पहले हमारे जो प्रमुख आधार स्तंभ केवल चंद जी, भूतपूर्व अध्यक्ष अशोक जी कटारिया, प्रकाश जी कटारिया, हमारे अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी कटारिया, जिनकी प्रेरणा से ये इतने सारे काम चल रहे हैं आज कटारिया फाउंडेशन में कि बहुत इस चीज की प्रशंसा हो रही है सब जगह पे। रविंद्र जी का भी, हमारे जो उपाध्यक्ष है रविंद्र जी कटारिया, इनका भी धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स मतलब सुरेखा जी, पुष्पा जी और डॉक्टर श्वेता राठौड़, इनका
एक्चुअली आज ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया है उसका मतलब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाने वाला है आगे चल के हमारे कटारिया फाउंडेशन पे। और जो आप लोगों ने ये पहल की है ये सब करने की, इसके लिए ये बहुत सराहनीय है ये काम। और आज जो मुझे मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद। सब में हमारे जो आदरणीय मेहमान है सीमा जी सेठी, आज इनको सुन के मुझे ऐसा लगा कि मतलब सही में जो हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है इनके आगे। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे प्रेरणा लेके हम और भी बहुत कुछ करेंगे। और आपको मतलब जरूर हम लोग उस पर कुछ ना कुछ और अपने जो आपकी जर्नी का पूरा कश्मीर की वादियों से लेके राजस्थान तक और एक घर के रसोई से लेके राजनीति तक जो आपने ये की है वो बहुत ही मतलब हमारे लिए है मतलब प्रेरणादायक है। बोल के मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके स्पेशली थैंक्स टू मतलब आपने जो टाइम निकाला हमारे फाउंडेशन के लिए और जो आपने ये किया, सभी प्रश्न ने बहुत ये दिया और आपका हर एक शब्द, आप जैसे आपने बताया कि आपका हर एक शब्द संदेश था। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में हमारे जो आज के कार्यक्रम के प्रायोजक है विमल जी कटारिया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नितेश जी, बाकी सब जो टीम इसके पीछे लगी हुई है, सब इन्होंने ये किया हुआ है। और सबसे मेन तो जो सब पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी कटारिया भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो जुड़े हुए हैं। अगर आप 2 शब्द बोलना चाहते हैं राजेंद्र जी साहब, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके एक पार्टिंग आपका जो संदेश है वो आप सबको दे दीजिए। सभी को जिनेंद्र। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। हेलो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, कुछ देर से सुन रहा था सीमा जी को, काफी प्रभावित हुआ। और सीमा जी को समय की मांग को देखते हुए जी को इतना ही कहना चाहूंगा। सीमा जी, आपके लिए 2 शब्द, एक मुक्तक आपके समक्ष रखूंगा। फूलों में फलो, झूलों में झूलो, फूलों में फलो, झूलों में झूलो, तमन्ना है हमारी ऊंचाइयों को छू लो, तमन्ना है हमारी ऊंचाइयों को छू लो। सीमा जी, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। धन्यवाद। हेलो। हेलो। सीमा जी, आप अनम्यूट कर दीजिए अपने लैपटॉप को। यस, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीमान राजेंद्र जी साहब, उन्होंने आपके लिए 2 शब्द एक मुक्तक कहा था, तो उसके जवाब में आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकती हैं। इतने खूबसूरत शब्दों के सामने मेरे शब्द तो बहुत हल्के रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलना चाहूंगी कि जब तक आपका प्यार है तब तक हर आपका प्यार और आपका शब्द और आपकी भावनाएं मेरे लिए झूला है। और जब तक आप लोग मेरे साथ हैं तब तक हर ऊंचाई मेरे साथ, और आप लोग साथ रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हर ऊंचाई को छूंगी, लेकिन अकेली नहीं, आप लोगों के साथ। और साथ बहुत जरूरी है, रिश्ता बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
समय पर कभी कल परसों आपसे करूंगा, और भी कुछ चर्चा हम करेंगे। जय जिनेंद्र। तो कल के प्रोग्राम में वापस सेम टाइम सेम प्लेस 8 बजे शाम को। थोड़ा लिंक अलग रहेगा, बट सबको आना है। और कल का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हमेशा की तरह सारी टीम मेंबर्स रहेंगे हम। तो कल के लिए आप सबको इनवाइट करता हूं मैं। और सीमा जी, आप भी कल हमारे साथ ज्वाइन कर, वैसे आप फॉर्चुनेटली आप 2 दिन आपने ज्वाइन के लिए किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम चाहेंगे कि आप 9 दिन आप जो है अरे 2 दिन से अटेंड किया था मैंने। अब मुझे बहुत अच्छा लगा था, सचमुच बहुत अच्छा लगा था। मुझे लग रहा था मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, सारे धुरिंदों को लेकर नहीं, लेकिन आपका बहुत बढ़िया रहा है। और नहीं सीमा जी, रियल में आप बहुत ही सरल हृदय की है, यानी इतना सरल हृदय है इनका कि कोई भी आपको कैच रियली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत बधाई है। श्वेता जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आई थिंक यस आज की मीटिंग को अपन यहीं पे विराम देते हैं। 10 बज चुके हैं और सीमा जी भूख लगी है। तो वंस अगेन थैंक यू। सीमा जी अभी आराम से खाना खाएंगेगा। हाँ, इतनी देर वो हेडिक चल रहा था, क्या बोलूं कैसे बोलूं, बट रियली बहुत अच्छा रहा, बहुत एकदम मस्त रहा। सीमा जी, अभी आपको पुणे आना ड्यू रहा है, क्योंकि अभी तो हमने वर्चुअली आपको ये ट्रॉफी दी है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो हम फिजिकली आपको ट्रॉफी देना चाहेंगे। अरे पूना में मेरा है भाई। मेरे भाई रहते पूना में। बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तो काफी भाई हो गए आपके। अरे बहुत समय लेके आना पड़ेगा आपको। नहीं, पक्का बिल्कुल। और मैं तो राखी पे आऊंगी। चलेगा, क्या बात है, राखी पे दोनों काम हो जाएगा अपना। राखी का गिफ्ट भी ले लेंगे, राखी बांध देंगे। नहीं, गिफ्ट की भाइयों के हाथ का खाना खाऊंगी और भाइयों की कलाई पे राखी बांधूंगी। नहीं, पर देखिए प्यार तो मिलेगा ही ना उसके साथ, गिफ्ट तो मिलना ही पड़ेगा। हाँ, तो बोला भी हो जाएगा ही। क्या ताई, पुष्पा ताई? एक्चुअली हाँ, वो तो सही बात है। ये तो एक्चुअली सीमा जी है ना, सीमा जी है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम महिलाओं की। हम उनके साथ 10 सालों से काम कर रहे हैं। हम इतना इनको बोलते हैं ना, इनके खून को जानते हैं, रग रग को पहचानते हैं, इतना मतलब सच में। हाँ, तो ये कभी ये नहीं चाहते कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी उनका रिश्ता जो मेरे साथ है रियल में इतना अच्छा रिश्ता है। जैसे ये बोलते वक्त ऐसे बोलते हैं कि मैं बड़ी हूँ और सीमा जी छोटी है, इतना इनका मतलब व्यवहार इतना अच्छा है उनका। बराबर है। 2 मिनट। अमृतलाल जी आ गए हमारे। अमृतलाल जी संघवी साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरे अमृतलाल जी, आज अमृतलाल जी हॉस्पिटल में अमृत बरसा दीजिए। नहीं, बहुत ये तो नवरात्रि का समय है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कटारिया कुल की आशापुरी माता असीम कृपा सभी कटारिया फाउंडेशन और महिला मंडल पर बरसती रहे। दीप जलाए सारे धन्यवाद, खुद को जले दूसरों को जलाए। आदरणीय सुरिका जी और पुष्पा जी ने ये पुरस्कार प्रदान कर रही है, उनके नमन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका दिन दुगना रात चौगनी रहे। नारी सदैव पूजनीय होती है, चाहे वो माँ बाप हो, बहन हो, बेटी हो, नारी हो, अनेक रूप होते हैं। नारी की शक्ति को देखकर भगवान भी झुक जाते हैं। हमारी नारी शक्ति को महिला मंडल की माता की आशीष कृपा बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। और ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन की ओर से सबकी स्वागत करता हूं। आप जो पधारे और हमेशा आते रहे 9 दिन की नौरतों के अंदर, हमारे श्रीका जी और पुष्पा जी का स्वागत करते रहे। धन्यवाद। इसी तरह हमारे नीलेश जी पधारे, उनके लिए, और जमुना दास जी, रतन जी और नीतीश जी तो हमेशा हमारे आगेवान है और इनकी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद अमृतलाल जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और आपको भी 9 दिन पूरा आना है हमारे साथ में।
आप आगे, हम आपके पीछे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ओके, और कोई किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं। अरे भैया अनम्यूट मत करा जाओ, क्या होता है तुम बोलते हम बोलते, जब मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कुछ बोलना पड़ता है बीच में, तो कृपा करके अनम्यूट मत किया जाए। जब इमरजेंसी तो हम ही म्यूट हो जाते हैं, जब आवाज हाँ, आती है। बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए आप। हाँ, नहीं नहीं, बोलने का कुछ नहीं, जब बोलते ना, अभी ये कब कब बीच में बोलना पड़ता है, तो अनम्यूट रहे ना, म्यूट रहे ना, तो बोल सकते। तो फिर खुद अनम्यूट करके भैया श्वेता जी को, आप और अपने पुष्पा जी को, ये चार म्यूट अनम्यूट रखो, म्यूट मत करो, वो आप खुद कर रखो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, जब भी बोलने का बहुत प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा, मस्त। सीमा जी सो नाइस, जो हमने राजेंद्र जी हमें बोले सच्ची में, तो हेड्स ऑफ देना ही, ऐसा ही पर्सनालिटी आपके बीच में आ जाई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस आज के आनंद चलिए, सबको धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं, कल वापस आना है अपने को, ठीक है ना। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।